चलिए, जय हिंद, नमस्कार साथियों। जीके जीएस मस्ती पर आपका स्वागत है। आज हम लोग कंप्लीट अलजेब्रा से संबंधित जितना भी ग्रुप डी में एग्जाम आता है टोटली का टोटली देखेंगे कौन कौन सा नियम पर आता है। टाइप बाय टाइप कुछ नहीं होता है, ठीक है। अलजेब्रा में बस अपना मेथड लगाएंगे, ठीक है। और आपको वादा करते हैं आज के क्लास जब अलजेब्रा देख लेते हैं आपका अलजेब्रा संबंधित कोई डाउट नहीं रहेगा। और आपको अगर अलजेब्रा समझ में आ जाएगा दोस्त, समझने के बाद आएगा, अगर समझ में आ गया पूरी तरह से, अगर क्वेश्चन लगता है कि बन जाएगा तो जरूर लाइक कीजिएगा और प्यारा भरा कमेंट कर लीजिएगा। इससे उत्साह मेरा बना रहता है, ठीक है। तो चलिए इसको मिटाते हैं हम बिना लेट किए, क्योंकि अब समय नहीं है। और ग्रुप डी में जितना प्रश्न पूछा है टोटली का टोटली हम बनाएंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। देखिए ये ट्रेलर है सिर्फ कि अगर x प्लस 1/x बराबर a है, ठीक है। सारा फार्मूला लिखेंगे, ठीक है। और उस पर न्यूमेरिकल मतलब ऑब्जेक्टिव भी बनाते चल जाएंगे, साथ ही साथ आपका फटाफट रिवीजन हो जाएगा। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहेंगे। तो देखिए अलजेब्रा में ग्रुप डी संबंधित एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है, जीके जीएस मस्ती का वादा है। चलिए कहीं भी प्रश्न आपको दिख जाए, कहीं भी प्रश्न आपको x प्लस 1/x बराबर a दिख जाए, बराबर ए दिख जाए, आपसे क्या क्या पूछ सकता है, क्या क्या पूछ सकता है। आपको फार्मूला पर ना जाना है, जब ऑब्जेक्टिव आ देंगे खड़े आंसर मार दिया बिना देख ले, ठीक है। आपको पूछ सकता है x माइनस 1/x, ठीक है। आपको पूछ सकता है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। आपको पूछ सकता है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। आपको पूछ सकता है x पर पावर 4 प्लस 1/x पर पावर 4। आपको पूछ सकता है x पर पावर 5 प्लस 1/x पर पावर 5। आपको पूछ सकता है x पर पावर 6 प्लस 1/x पर पावर 6। आपको पूछ सकता है x पर पावर 8 जोड़ 1/x पर पावर 8। इससे अधिक क्वेश्चन नहीं पूछता है। और क्या पूछेगा, ध्यान से सुनिएगा। आपको पूछ सकता है x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर बताइए, ठीक है। चलिए तो पहले हम जितना संबंधित अगर इससे प्रश्न पूछा जाता है तो हम टोटली का निपटारा कर देते हैं, फिर चलेंगे अगला मेथड पर, माइनस वाला टोटल निपटा देंगे, ठीक है। बस आपको ये समझना है कि इसमें करते क्या है, आपको रटना नहीं है। फार्मूला ई एकदम a स्क्वायर पर पावर ई 4a पर पावर 4 ऐसा कुछ नहीं करना है दोस्त, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखिए यह एक सत्यता है, हम आपको बताते हैं कि आप किसी भी चीज़ को समझना चाहते हैं, आपको जरूरी है समझना, तो आप गारंटी है एक बार में समझ जाइएगा, ठीक है। लेकिन कोई होता है कि हमको अच्छा पढ़ लेंगे, अभी पढ़ लेंगे, हो सकता है दोबारा वीडियो देखेंगे, तो ऐसा चक्कर में नहीं रहिए, क्योंकि एग्जाम नज़दीक है, आपके माइंड पर लोड होगा। अगर नहीं क्वेश्चन बनता है ना तो बहुत टेंशन हो जाता है, ठीक है। तो चलिए टेंशन नहीं लेना है और आराम से बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए हम मान लेते हैं कि अगर x प्लस 1/x बराबर 2 है, क्या है, मान लीजिए x प्लस 1/x बराबर 2 है, यानी कि क्या है, मान लेते हैं पहले था a माना हुआ, लेकिन हम a बराबर मान लिए हैं 2। चलिए हम कुछ नहीं बताएंगे, बस एक फार्मूला रहेगा, सबको रगड़ देंगे, ठीक है। चलिए x प्लस 1/x बराबर क्या है, a, और a का मान लिए हैं 2। तो हम सबसे पहले इसको मिटा देते हैं। तो देखिए x माइनस 1/x, कभी भी x प्लस 1/x बराबर a हो तो x माइनस 1/x निकालना हो तो a पर पावर 4, यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस लगा देना है। चलिए अब आपको बताना है कि बताइए x माइनस 1/x बराबर, अब 2 ना माने हैं दोस्त, क्या माने हैं, 2 ना माने हैं, तो 2 दूनी 4 में से 4 गया। देखिए a का मान 2 रखिए, 2 दूनी 4, 4 में से 4 गया 0, क्या हो जाएगा 0। यह एक बात 100% गांठ बांध लीजिए, अगर एक x प्लस 1/x का मान 2 है, अगर x प्लस 1/x का मान 2 है तो x माइनस 1/x का मान 0 होता है। कैसे कैसे, मान लीजिए x बराबर 1, तो देखिए x बराबर 1 रखेंगे तो यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, अब 1/1, देखिए 2 बराबर 2 हो गया ना दोस्त। तो देखिए कहने का मतलब यह हुआ, कभी भी x प्लस 1/x बराबर 2 दिख जाए तो माइनस में रहेगा, खाली 0 हो जाएगा, बाकी सब कुछ छोड़ रहे, इसका मान 2 बैठा देना है, 2 2 2 2 2, हमेशा 2 बैठा देना है। अगर रहता है x पर पावर 99 जोड़ x पर पावर x, चलिए यहाँ पर तो अंधेला दिखता होगा, धुंधला दिखता होगा, x पर पावर 99 जोड़ x 1/x पर पावर 1001, बताइए इसका मान क्या होगा। तो आराम से 2 बैठाइए, क्योंकि इसका भी मान 1 पर पावर कुछ हो 1, x पर पावर कुछ हो 1/1 बराबर 1 जोड़ 1 2। यानी कि इससे तो संबंधित आपका कंफ्यूजन दूर हो गया, क्योंकि यह मैराथन क्लासेस से यह स्पीड में खींचेंगे, ठीक है। समझने का एक बार में प्रयास कीजिएगा, आपको 100% समझ में आएगा, ठीक है। चलिए यानी कि अगर 2 मान हो तो मेरा सब कुछ 2 होता, लेकिन 2 के अलावा कुछ होगा ना
तो देखिए सारा मैटर चेंज होता है। चलिए x माइनस 1/x, ठीक है। तो इसका फार्मूला क्या बताएं, ए स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो माइनस दे दीजिए, अगर यहाँ प्लस रहेगा तो प्लस निकाल देंगे, ठीक है। चलिए अगर कभी भी x प्लस 1/x बराबर a हो तो स्क्वायर में निकालना है a स्क्वायर माइनस 2, ए स्क्वायर माइनस 2। और कभी भी आपको कुछ नहीं, बस दुइये को याद रखना है, AQ माइनस 3a। अगर ये दोनों याद है तो कुछो पूछ दे, गारंटी लेते हैं, कुछो याद करने की जरूरत नहीं। इस सब सारा फार्मूला मैं वादा करता हूं जीके जीएस मस्ती की तरफ से आपको एक को नहीं याद करना है। अब बताइए दोस्त, अब देखिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2 होता है। अगर हमको इस पर पावर दो, आप जानते होंगे कि अगर a पर पावर 2 है और इस पर पावर 2 है तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी पावर पर पावर गुना होता है, a पर पावर 4 हो जाएगा। तो देखिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर है, एक बार और वर्ग कर देंगे तो क्या हम यहां पर नहीं पहुंच जाएंगे, यहां पर पहुंच जाएंगे। यानी कहने का मतलब है अगर x स्क्वायर पर पावर 2 है तो एक बार करेंगे x पर पावर 4, अगर इस पर पावर 2 करेंगे तो x पर पावर 8 पर पहुंच जाएंगे। चलिए हम एग्जांपल से समझते हैं, अभी कुछ नहीं समझ में आता होगा लेकिन एग्जांपल लेते हैं। चलिए एग्जांपल लेते हैं। चलिए यानी कहने का मतलब ये तो फार्मूला आ गया होगा। चलिए x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2। अगर हम मान लेते हैं यहाँ पर लेते हैं 3, क्या लेते हैं, x प्लस 1/x बराबर हो 3, तो बताइए x माइनस 1/x बराबर क्या होगा, तो a स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 में से 4 गया तब 5। इसका भी यूज बताएंगे कहाँ होता है, ठीक है। चलिए अगला a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस 2 होता, a स्क्वायर माइनस 2 होता, तो 2 दूनी 4, 3 ना दिया हुआ है, तो 3 तिया 9, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 2 गया 7। अब ध्यान से देखिए, इसको मिटा देते हैं, सबको मिटा देते हैं। अब हमको जाना है यहाँ तक जाना। देखिए कभी भी ई दिया हुआ, ई दिया, अगर स्क्वायर 4 यानी 8, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 दिया है तो आपको कुछ नहीं करना है, स्क्वायर पहले स्क्वायर पास जाना है। क्या जाना है, स्क्वायर पास जाना है। यानी एक बार स्क्वायर किया है ना तो 2 पर पहुंचे, अब एक बार इसको और एक बार a स्क्वायर माइनस 2 कर देंगे तो क्या 4 पर नहीं पहुंचेंगे। तो देखिए आवरी करना है इसका 7 7 49 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 47। अगर हमको 4 पर पहुंच गए, हमको 8 पहुंचाना, तो एक बार और स्क्वायर वाला नियम लगा देंगे, स्क्वायर वाला नियम लगाइए तो क्या हो जाएगा, 47 के स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। यानी आराम से पहुंच गए। चलिए फिर से एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। यानी कि x पर पावर 4 प्लस 1/x पर पावर 4 है, यानी कि अब लेते हैं दूसरा a स्क्वायर माइनस 2 ना हो गया, बस इसको याद रखना a स्क्वायर माइनस 2। अगर यहाँ पर लेते हैं 4, x प्लस 1/x बराबर 4 है। सारा क्वेश्चन बताएंगे आपको, मतलब टेंशन नहीं लेना, बस थोड़ा शुरुआत है ये, ठीक है। चलिए अब x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 4 ना, x प्लस 1/x बराबर 4 है, तो बताइए इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान 4 चौक 16 में से 2 गया, कितना बचेगा 14। अब पावर 4 पहुंचना, इसको एक बार और वर्ग में से 2 घटाइए, इसी का वर्ग में से 2 घटाइए, तो देखिए 14 का स्क्वायर 196 और माइनस 2 करना है, क्या हो जाएगा 194। इसको अगर 8 जाना होगा, x पर पावर 8 जोड़ 1/x पर पावर 8 बताइए, तो अब फिर से इसका वर्ग माइनस 2, यानी एक के फार्मूला पावर पूछो करते जाना है, तो इसको वर्ग माइनस 2 कैले जाना, तो 194 का स्क्वायर और माइनस 2 कर देंगे, यहाँ पहुंच जाएंगे। चलिए ये तो आपका क्लियर हो गया होगा। 16 पूछता तो इसका फिर एक बार रिपीट कर देते हैं। चलिए अब यानी कि स्क्वायर वाला आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं पावर 3 वाला, यानी x पर पावर 3 जोड़ 1/x पर पावर 3 होता है, तो इतना बराबर क्या होता है, तो हम जानते हैं AQ माइनस 3a होता है। देखिए हम सारा चीज़ आपको प्रूव नहीं कर रहे हैं, प्रूव करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। बस आपको आप जानते होंगे कि अंतिम चरण में चल रहे हैं, तो बस रिपीट कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। x³ प्लस 1/x³ बराबर AQ माइनस 3 होता। अब बताइए x प्लस 1/x का मान 4, तो x³ प्लस 1/x³ बराबर कितना, AQ माइनस 3, 4 का क्यू 64, यानी यहाँ लिख देते हैं 4 का क्यू 64 और माइनस 4 तिया 12। अब तो 64 में से 12 गया, 64 में से 12 गया, कितना बचेगा, तो देखिए 56 बचेगा। कितना बचेगा, 14, 4 में से 2 गया 2, 52 बचेगा। कितना बचेगा, 52 बचेगा। आंसर हो गया। अब चलिए अगर मान लेते हैं यहाँ पर आता 5, तो क्या करते हैं 5 का क्यू 125 और माइनस 5 तिया 15, यानी क्या हो जाएगा 125 में से 15 गया 110 हो गया आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
यानी कि हमको दो फार्मूला याद रखें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2 होता है, और एक्स क्यू प्लस 1 बटे एक्स क्यू बराबर ए क्यू माइनस 3a होता है। अब चलिए इससे निकालते हैं हम पावर 5, एक्स पर पावर 5 जोड़ 1 बटा एक्स पर पावर 5 बराबर क्या होगा। तो देखिए आपको एक बार अगर करना होगा तो देखिए हम लिखते हैं ए पर पावर 2 और जोड़ ए पर पावर 3। तो बताइए आधार से मतलब पावर जुट ना जाएगा, ए पर पावर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। यानी कि आधार से मतलब पावर जुट जाता है और पावर पर पावर गुना हो जाता है। चलिए ध्यान से देखिएगा, तो आपको क्या इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर इंटू देखिए स्क्वायर तो हो गया, अब क्यूब वाला लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस 1 बटे एक्स क्यूब, ठीक है। और 5 वाला है तो एक बार और इसमें घटा देना एक्स प्लस 1 बटे एक्स, बस कुछ नहीं। आपको लग रहा कहीं भारी है, एक जरा भारी नहीं है, बस देखिए ऑब्जेक्टिव क्राइस से कराते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर दिया हुआ कितना 3, तो बताइए हमको जाना 5, तो देखिए स्क्वायर वाला नियम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस 2, तो 3 तिया 9, 3 का स्क्वायर कितना होगा, यहाँ पर लगाना ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए क्यू माइनस 3a इंटू माइनस ए हो जाएगा। तो इतना लिखना ना, बस इसको याद रखना होगा और आपको याद भी होगा, हमको ये पता है। तो चलिए हमको जाना 3 पर ना, अब 5 पर जाना, x प्लस 1 का x का मान 3 है, तो x पर पावर 5 जोड़ 1 तो x पर पावर 5 जाना। तो जाना होगा तो हम जानते हैं पहले स्क्वायर का नियम लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस 2, तो 3 का स्क्वायर 9 में से 2 गया 7, इंटू है तो इंटू। अब क्यूब का नियम लगाना, क्यूब का ए क्यू माइनस 3, तो 3 का क्यू 27 में से 3 तिया 9 गया 18, 27 में से 9 गया 18, और यहाँ पर माइनस है वह x प्लस 1 का x मतलब कि a यानी कि 3, तो 18 सती 26 से और माइनस 3 कितना हो जाएगा 123। यानी चलिए फिर से एक बार एक क्वेश्चन और बनाते हैं। अगर यहाँ दिया हुआ हो 4, कितना दिया हो 4, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, एक बार स्क्वायर एक बार क्यू में से एक बार ई वाला घटा देंगे। तो चले पहले स्क्वायर वाला नियम लगाइए, क्या लगाना स्क्वायर वाला नियम, तो 4 के स्क्वायर 16 में से 2 गया 14 गुना 4 के क्यू 64 में से 4 तिया 12 गया, कितना बचेगा 52, अब माइनस एक बार 4 घटा देंगे, बस हो गया आंसर। क्या आराम से हो गया आंसर। चलिए अब तो फिर से एक बार रख के देखते हैं। अगर यहाँ रख देते हैं कितना 6 रख देते हैं, तो क्या करना है, हमको जाना है 5 पर। आपको क्या करना है, एक बार स्क्वायर का नियम एक बार क्यूब का नियम करके गुना करके इसको घटा देंगे। तो चलिए 6 का स्क्वायर 36 में से 2 गया 34, गुना 6 का क्यूब 216 में से 18 गया। चलिए 216 में से 18 गया, कितना बचेगा 198, तो 198 एक बार माइनस कर देना इसी को 6, हो गया आंसर। 5 वाला में तो तकलीफ नहीं होगा, देखिए 2 3 हो गया, अब 5 पर चले हैं, ठीक है, और उधर 4 8 तो क्लियर है। अब चलते हैं 5 से 6 पर। देखिए 5 6 8 ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, बस ये दोनों याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए नियम कैसे लगता है, ठीक है, और लिखने का तरीका। अब चलते हैं x पर पावर 6 जोड़ 1 बटे x पर पावर 6। अगर फार्मूला लिखेंगे ना तो पावर 6 पावर 12 इस तरह चल जाएगा, तो क्या हम फार्मूला याद रखेंगे, नहीं, हमको मेटर याद रखना किस तरीका से करते हैं, बस यही तो तरीका याद रखना। अब चलिए दोस्त, हम जानते हैं कि अगर हम मान लेते हैं ए स्क्वायर पर पावर 3 रखेंगे तो हम जानते हैं पावर पर पावर गुना ए पर पावर 6 हो जाएगा। तो हम भी तो वही करेंगे कि एक्स स्क्वायर पर पावर x प्लस 1 बटे एक्स के होल स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर करके एक बार पावर 3 चढ़ा देंगे। कहने का मतलब ध्यान से समझिएगा, ए स्क्वायर पहले क्या करेंगे, x प्लस 1 तो x का मान लेते हैं 3, जो रख रहे हैं उसी से रख रहे हैं, x प्लस 1 तो x का मान 3, तो पहले इसको स्क्वायर कर लेते हैं, क्या करते हैं इसको और इसके पावर ई चढ़ा देंगे, फिर भी ना समझ में आया, चलिए फिर से बनाते हैं। यानी कि पावर 6 चढ़ाना है तो देखिए एक्स स्क्वायर पर पावर क्यूब कर देंगे, यानी कि एक बार करेंगे स्क्वायर का नियम, जो आएगा उसका क्यूब का नियम कर देना, तो देखिए एक्स पर पावर 6 पर हम चढ़ जाएंगे। तो चलिए हम करते हैं पहले स्क्वायर का नियम, तो 3 तिया 9 में से 2 गया 7, अब 7 करते हैं ना, तो ये हमको आ गया क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 का एक्स स्क्वायर बराबर आ गया 7। अब इसी को कर देना क्यूब वाला नियम, यानी क्यूब का नियम होता है ए क्यू माइनस 3a, तो 7 का क्यूब कितना हो जाएगा, 7 का क्यूब 343 अब माइनस 7 तिया 21, आंसर क्या आ जाएगा 322, क्या आ जाएगा 322। फिर भी नहीं समझ में आया, फिर एक एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए बस आपको ये समझना है
पहले स्क्वायर वाला नियम लगाएंगे, उसके बाद जो आंसर आएगा उसको क्यूब वाला नियम लगा देंगे। चलिए, यानी x पर पावर मान लेते हैं यहाँ 2 दिया है, कितना दिया है 2। हम बताए हैं कि x + 1 × x बराबर 2 रखते हैं तो प्लस में कुछ हो उसका मान 2 ही आता, आना भी चाहिए। तो चलिए पहले स्क्वायर का नियम लगाए, a² - 2 a² - 2। तो देखिए 2 का स्क्वायर 4 में से 2 गया 2। अब फिर लगाइए, अभी तो आंसर आ गया स्क्वायर वाला, अभी क्यूब वाला लगाइए इसी में। तो क्यूब करेंगे a³ तो 2 का क्यूब 8 और -3a तो 3a 3 दूना 6। देखिए 2 आ गया ना दोस्त, आ गया। चलिए फिर से एक बार लगाते हैं। देखिए अब अगर यहाँ पर रखते हैं 5 तो सबसे पहले क्या करना है, पहले स्क्वायर वाला नियम लगाइए। 5 का स्क्वायर 25 में से 2 गया 23 आ गया स्क्वायर में। अब उसी का क्यूब कर दीजिए, तो 23 का क्यूब कितना होता है, 23 का क्यूब करके अब -3a कर देंगे। यानी इसीलिए कहते हैं 1 से लेकर 25 तक आपको क्यूब याद रहना चाहिए, ठीक है। यानी कि आपको नियम क्रम तो पता हो गया, इतना हार्ड नहीं रहेगा वहाँ पर, ठीक है, कि 23 का क्यूब -3a करेंगे। चलिए, लेकिन फिर भी हम आपको नियम पहले पता होना चाहिए। चलिए हो गया। अब यहाँ से समझिएगा कि सारा मैटर खत्म हो गया। चलिए हम आपको एग्जाम्पल लिखते हैं। चलिए एग्जाम्पल लिखते हैं, ठीक है। अब बनाने का प्रयास कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन बोल रहा है कि x प्लस, क्वेश्चन नंबर 1 है कि x + 1/x बराबर है 2। तब बताइएगा x पर पावर 5 जोड़ 1/x पर पावर 5 क्या होगा। तब बताइए इतना बराबर डिब्बा। तो जब भी बताएं x + 1 × x बराबर 2 हो तो कुछ हो रहा है प्लस में मार देना 2, हो गया आंसर। चलिए फिर से एक क्वेश्चन दिया हुआ है x + 1/x बराबर 2। तो आपको बताना है x पर पावर 5 जोड़ x पर पावर 4 जोड़ x पर पावर 3 जोड़ x पर पावर 2 जोड़ x पर पावर 1 जोड़ 1। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो हम बताएं x का मान 1 रख दीजिए, तो x का मान 1 रखिए तो 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ 5 जोड़ 6, यानी कि 6 आ जाएगा, क्योंकि x का मान हर जगह 1 रखेंगे, +1 रखेंगे, कुछ होगा तो 6 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा स्टेप हम बढ़ते हैं, यानी माइनस वाला पर बढ़ते हैं। क्या बढ़ते हैं, माइनस वाला पर। अगर क्वेश्चन फिर से देखिए, दोनों रिपीट करते हैं। अगर x + 1/x बराबर क्या हो, a हो, आपको निकालना है x - 1/x। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ माइनस है तो a² - 4 कर देना। अगर है x - 1/x बराबर a, अगर हमको निकालना है, यहाँ प्लस में निकालना है x + 1/x, तो कुछ नहीं, यहाँ प्लस है तो a² + 4 कर देना, ठीक है। चलिए इसी पर एक सवाल बनाते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि x + 1/x का मान 4 है, तो आपको बताना है x² - 1/x² बताइए। तो आप जानते हैं कि a², इसको मान लेते हैं पूरा को b, तो हो जाएगा a² - b²। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, x + 1/x इंटू x - 1/x, x - 1/x। क्या इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। देखिए a² पूरा को b मानते हैं, a² - b²। आप जानते हैं a² - b² बराबर क्या होता है, a + b इंटू a - b। अब ध्यान से देखिए दोस्त, हम x + 1/x का मान यहाँ 4 दे ले हैं, 4 x + 1/x का मान 4 दिया है, x - 1/x निकालना। तो देखिए अगर प्लस में रहे अब माइनस में निकालना है, तो आप क्या करते हैं, √a² - 4, क्योंकि माइनस में निकालना है। तब बताइए यहाँ पर a का मान 4 रखेंगे, 4 चौक 16, अब में से 4 गया, कितना बचेगा, 4 गुना √12। तब 12 को क्या लिखता है, 4 × 12, यानी कि क्या लिखते हैं, 4 गुना 3 12, 4 से 2 निकलेगा, 4 गुना 2 √3। तब बताइए 8 √3 हो गया। चलिए एक एग्जाम्पल फिर से देते हैं। अगर यहाँ रहेगा 5, x + 1/x बराबर 5, क्योंकि सबसे अधिक बार ग्रुप डी में यही रिपीट हुआ है, ठीक है। चलिए x + 1/x बराबर 5, तो x² - 1/x²। आपको क्या करना है, याद रखना, क्योंकि x + 1 बट x + 1 इंटू x - 1, तो x + 1 का मान तो 5 दे ले, और x - 1 का मान क्या होगा, माइनस में निकालना, a² - 4 √अंडर। तब 25 में से 4 गया, 25 में से 4 गया 21, 21 को क्या लिखेंगे, √21, हो गया 5 √21। चलिए इसका मान फिर से एक बार मान लेते हैं, इसका मान दिया 7। अब बताइए x² - 1/x² बराबर क्या होगा। तो आप जानते हैं x + 1 इंटू x - 1, यानी a + b इंटू a - b। प्लस का मान तो दिया है 7, यानी 7 गुना माइनस एगो बच गया x - 1/x। तब बताइए x - 1/x क्या होता है, √a² - 4, तो √a² - 4, तो 7 × 7 = 49,
50 में से 4 गया 45, √45। √45 को हम लिख सकते हैं 9 गुना 5। अब 9 से देखिए 3 निकलेगा, 3 बाहर निकलेगा 7 या 21 और √5 हो गया। यानी कि स्क्वायर से संबंधित अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए हम अगला टाइप में चलते हैं, ठीक है। चलिए हम अगला टाइप में चलते हैं। अगर दिया हो x -1/x, चलिए यहाँ लिखते हैं x -1/x बराबर a, तो आपसे क्या क्या पूछ सकता है? तो बताइए x +1/x का मान बताइए, ठीक है। पूछेगा x² +1/x² का मान बताइए। पूछेगा x³ -1/x³ का मान बताइए। पूछेगा x⁴ जोड़ 1/x⁴ का मान बताइए। पूछेगा x⁵ जोड़ 1/x⁵ का मान बताइए। पूछेगा x�6 जोड़ 1/x⁵ का मान बताइए। अब देखिए आपको हम बार बार बताएंगे नहीं कैसे करते हैं, ठीक है। चलिए आपको डायरेक्ट हल करते हैं, क्योंकि 5 का नियम जानते हैं। एक बार स्क्वायर का नियम लगाएंगे, इंटू गुना करेंगे, फिर क्यूब का नियम लगाएंगे, एक बार इसी को घटा देंगे, ठीक है। चलिए हम इन की फार्मूला आपको बता रहे हैं, बस आपको फार्मूला इसको और इसको याद रखना है। क्या? प्लस वाला को, 2 और 3 वाला को। अब इसका फार्मूला एक बार खाली यहाँ लिख देते हैं, a² -2 होता है और इसका a³ -3a होता है। चलिए अब ध्यान दीजिए x -1/x बराबर a, तो इसका मान क्या होगा? a² अब प्लस, यहाँ प्लस है तो +4 कर देंगे, ठीक है। अब स्क्वायर में बताइए, तो यहाँ माइनस रहेगा ना, यहाँ माइनस रहेगा। अगर पूछेगा x² +1/x² बताइए, तो आपको यहाँ पर a² -2 नहीं लेना, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस लेना। क्या लेना? प्लस लेना। x² +1/x² बराबर बताइए a² +2। तब बताइए अगर यहाँ पर रहेगा 3, तो पूछेगा इसका मान, तो 3 तिया 9, 3 तिया 9 बोलता है, हाँ 3 का स्क्वायर a² +2, तो 3 का स्क्वायर 9 और +2 क्या हो जाएगा? 11। अब इसका मान क्या होगा? देखिए यहाँ माइनस में है तो हर जगह प्लस में होगा, हर जगह प्लस में होगा। अब बोलेगा कि a³ और +1/x³ कहने पूछेगा, तो नहीं पूछ सकता, ये बैठेगा ही नहीं, ठीक है, बैठेगा ही नहीं, इसीलिए नहीं पूछेगा, ठीक है। आपको टेंशन नहीं लेना, हमेशा माइनस में रहेगा, एग्जाम में माइनस में रहेगा, ठीक है। तो बताइए a³ यहाँ माइनस दिया तो यहाँ प्लस लेना, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, a³ +3a, ठीक है। अपना मन से यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस कर देना, यहाँ पर यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस नहीं करना, यहाँ प्लस कर देना। तब बताइए यहाँ 3 है तो 3 का क्यू 27 और +3a, तो a का मान दिया 3 तिया 9, 27 9 36। चलिए आपको तो सब कुछ निकल गया है, आप बस मान बैठाइए। पावर 4 जाना है तो बताए थे, स्क्वायर को एक बार और रिपीट कर दिए, तो स्क्वायर वाला हम देखिए 3 तिया 9 2, 3 तिया 9 2 11 आ गया स्क्वायर वाला। इसी को तो एक बार और करना, एक बार और करेंगे तो प्लस में है तो अबरी करेंगे एक बार और, तो a² -2 हो जाएगा। तो बताइए 11 ना आया स्क्वायर, स्क्वायर को एक बार और कीजिए, 11 का स्क्वायर 121 और -2 करना। तो बोले यहाँ प्लस क्यों नहीं किए? क्योंकि माइनस से यहाँ प्लस में आ चुका है, प्लस से कुछ में आएगा तो माइनस में लिखना है, ठीक है। तो a² -2 कर दिए, यानी इसका मान आ जाएगा 119। समझने का प्रयास कीजिएगा, 100% समझ में आएगा। अगर कोशिश कीजिए हो यहाँ ना समझ में आ रहा, वहाँ ना समझ में आ रहा, तो देखिए इस तरह सिर्फ टाइम का बर्बादी होगा। बस समझने का प्रयास कीजिए, हम कोई फार्मूला नहीं बता रहे हैं, बस दुइये को सो तोड़ दिए हैं पूरा अलजेब्रा को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब निकालना 5 के बारे में, तो 5 के बारे में हम क्या बताएं देखिए, तो ऐसा प्रश्न आपसे नहीं पूछेगा, क्योंकि हमको x³ +1/x³ का मान कैसे निकालिएगा, तो बोलिएगा कैसे नहीं निकलेगा, यहाँ तो x +1/x का मान निकालिए लिए हैं, तो आराम से निकलेगा, कहीं नहीं निकलेगा। तो चलिए हम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले बताइए हम क्या करते हैं, इसको पहले a² -2 करते हैं, फिर करते हैं a³ -3a, और उसके बाद a घटा देते हैं। आपको a पता है 3 है, x +1/x, देखिए यहाँ पर x +1/x बराबर आपको पता है, तब ना आप x³ +1/x³ निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए x +1/x का मान तो निकाले हैं, 3 तिया 9 और +4 13, यानी x +1/x का मान कितना आया है, यानी √13 आया है। तो बताइए इसका क्यूब न करते हैं, अगर x³ +1/x³ निकालना रहता है तो a³ -3a करते हैं। तो बताइए √13 का क्यूब
√13 का क्यू क्या हो जाएगा, चलिए √13 यानी कि घन √13 और माइनस कितना 3a, a का मान 3 तिया 9, यही ना हो जाएगा। तो आपको धीरे मतलब टेंशन नहीं लेना कि इतना लंबा रूट देगा, तो वहाँ पर भी एग्जामिनर होशियार था, बस आपको ये समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये सब प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, और वहाँ से सेटिंग से रहेगा तुरंत हल हो जाएगा, ठीक है। जैसे रूट अंडर निकल जाएगा, आप अपना मान समझिए हैं। तो बताइए इसका मान तो क्यूब √13 और माइनस 9 आया, तो देखिए स्क्वायर का मान तो आगे कितना कहाँ है, स्क्वायर का मान कितना आ गया, स्क्वायर का मान तो यहाँ 11 आ गया है, और गुना गुना क्यूब √13 और माइनस कितना -9 हो गया। अब यहाँ फिर दिया हुआ एक बार और इसको घटाएंगे, -3 घटाएंगे, आपको खड़े आंसर रहेगा इतना ही, ठीक है, और वहाँ एग्जामिनर सेटिंग करके देगा। अब पावर हमको 6 पास जाना है, पावर 6 पास जाना है, तो हम बताए थे कि आपको कुछ नहीं करना है, एक बार स्क्वायर कीजिए, a² - 2 और इसी का होल क्यूब वाला नियम लगा दिए, q - 3। तो चलिए आराम से इस तरह का प्रश्न अब बन जाएगा। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, आप कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर प्रश्न दिया हो x + 1/x, ये अगला टाइप हो गया, ठीक है, x + 1/x बराबर 1, तो ठीक है, x + 1/x बराबर 1 दिया हो, या फिर x + 1/x बराबर -1 दिया हो, या फिर x + 1/x बराबर √3 दिया हो, और x + 1/x बराबर -√3 दिया हो। तो जब भी प्रश्न में x + 1/x बराबर 1 रहे, यहाँ प्लस में 1 है, तो आपको x³ बराबर -1 रखना है। क्या रखना है, -1 रखना है। कैसे होता आज ये मत पूछिए, क्योंकि आप लोग सब कुछ पढ़े होंगे। कैसे होता आपको होल क्यूब, होल स्क्वायर या होल क्यूब तोड़ने आता होगा, जब तोड़िएगा तो इसका मान इतना आएगा, ठीक है। चलिए अगर कभी भी यहाँ पर माइनस में रहे, तो देखिए a³ बराबर होता है कुछ नहीं +1 होता है, ठीक है, यानी कि x + 1/x बराबर -1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा x³ बराबर +1। अगर कभी भी x + 1/x बराबर √3 है, तो यहाँ पर होता है x⁻6 बराबर -1, यहाँ प्लस में यहाँ माइनस में। और कभी भी x + 1/x बराबर -√3 है, तो यहाँ पर हो जाएगा x⁻6 बराबर +1, यहाँ माइनस है तो यहाँ +1 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन कैसे कैसे पूछता है। चलिए आपको क्वेश्चन खड़े रहेगा, बताइए x³ - 1/x³ का मान बताइए, या फिर यहाँ पर रहेगा x⁻9 प्लस x⁻6 प्लस x⁻3 +1 बराबर इसका मान बताइए। क्वेश्चन रहेगा कि x⁻99 प्लस x⁻96 प्लस x⁻, यहाँ पर चमकता होगा, चलिए यहाँ पर थोड़ा सा नीचे लिखने प्रयास करते हैं, इसी का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर रहेगा x⁻99 प्लस x⁻96 प्लस x⁻, कितना लिख देते हैं 88 प्लस x⁻85, बताइए +1, इसका मान बताइए, ठीक है। और लिख देते हैं x⁻101 प्लस x⁻98, बताइए इसका मान बताइए। चलिए इतना का पहले हल करने का प्रयास करते हैं। चलिए दोस्त, हम जानते हैं x³ यह विषम संख्या क्या है, x³ बराबर -1 है, यानी कि अगर x³ बराबर -1 अगर रहता x⁻6 का मान बताइए। चलिए इसको यहाँ पर थोड़ा सा प्रश्न हल कीजिए। अगर रहेगा x³ बराबर -1, अगर हमको पूछता है x⁻6 का मान बताइए, तो आप क्या करते, यहाँ पर लिखते x³, क्योंकि हम जानते हैं इतना का मान होता है, तो x³ का होल स्क्वायर, क्योंकि पावर पर पावर गुना होता है। तो बताइए x³ का मान कितना है, -1 है। अब माइनस पर पावर सम संख्या रहेगा तो +1 निकलता है ना, चलिए निकलता है। चलिए अगर रहेगा x⁻6 का मान बताइए और x⁻9 का मान बताइए। तो अगर जानते हैं कि यहाँ पर x³ पर पावर होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ x³ पर पावर होल 3 लिख सकते हैं, तो बताइए x³ का मान तो यहाँ -1 है, x³ का मान यहाँ तो -1 है, -1 पर पावर सम है तो +1,
और यहाँ प्लस है। -1 पर पावर मतलब कि विषम संख्या है तो -1 आएगा। -1 + 1 0। कहने का मतलब ये है कि कभी भी दो संख्या यानी कि 2 पर 2 को पावर लगातार पावर रहे चाहे कोनो पावर है, 2 पावर में 3 का अंतर है तो इसका मान 0 होता है। चलिए यानी कि कभी भी 2 पर पावर 3 का अंतर रहेगा और x + 1 तो x का मान 1 दिया है और किसी भी पावर का 3 का अंतर है तो उसका मान 0 है। जैसे x पर पावर 18 माइनस प्लस x पर पावर 15, तो बताइए 3 का अंतर है, इसका मान 0 हो जाएगा। कैसे होगा हम बता दिए अभी जस्ट। तो बताइए इसका मान सबसे पहले बताइए। तो बताइए इसका मान रखेंगे x³ बराबर पहला तो -1 हो जाएगा, x³ बराबर -1 यानी इसका मान तो -1 हो गया। अब माइनस पहले से दिया हुआ और इसका मान रखिए -1, तो -1 अब माइनस गुना माइनस प्लस, तो यहाँ लिख सकते हैं +1 -1 + 1 0, क्या हो जाएगा 0, यानी इतना का मान 0। अब फिर आगे बढ़िए, यहाँ देखिए 3 का अंतर है, 9 में से 6 गया 3, यहाँ भी 3 का अंतर है, यानी इसका मान देखिए ये दोनों अलग हो गया क्योंकि जोड़ा लेते हैं, ये दोनों 3 का अंतर है, इसका मान 0 हो गया। x³ का मान -1 और यहाँ दिया हुआ +1 यानी ये भी 0, यानी पूरा का मान 0। अब यहाँ देखिए यहाँ 99 है 96 है, एक मान 0 कितना हो जाए 99 है और 96 है, इसका मान 0, 3 का अंतर है। यहाँ देखिए 88 है 85 है, 3 का अंतर है यानी इसका मान भी 0 और यहाँ +1 है तो इसका मान 0 जोड़ 0 जोड़ 1 हो जाएगा। चलिए इसका मान बताइए, यहाँ x पर पावर क्वेश्चन ये वाला है, इसमें समझना क्वेश्चन ये वाला है दोस्त, ठीक है, ये वाला दिया हुआ है। तो बताइए 3 का अंतर है, इसका मान 0। यहाँ बताइए x³ बराबर -1 होता है तो क्वेश्चन है। चलिए यानी इस तरह का प्रश्न में तो कोई दिक्कत अब नहीं होना चाहिए। चलिए इसी का जस्ट उल्टा होता है, किसका, इसी का जस्ट उल्टा होता है -1। अगर आप चलते हैं इसमें, किसमें चलते हैं, x + 1 तो x बराबर √3 हो तो हम जानते हैं x पर पावर 6 बराबर -1, x + 1 तो x बराबर -√3 हो तो x पर पावर +1। चलिए इस पर हम क्वेश्चन पहले लिखते हैं। क्वेश्चन अगर पूछेगा, क्वेश्चन नंबर ए बोलेगा x + 1 तो x बराबर √3 है, x + 1 बटा x बराबर √3 है, तो बताइए x पर पावर 36, x पर पावर 36 प्लस x पर पावर 30 प्लस x पर पावर 18 प्लस x पर पावर 12 का मान बताइए। तो हम जानते हैं अभी जस्ट पिछला में देखे थे ना कि यहाँ पर 3 का अंतर होता था तो 0, तो यहाँ पर अगर 6 का अंतर होगा तो इसका भी मान 0 होगा। तो देखिए 36 30 6 का अंतर है ना तो इसका मान 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए 18 12 यहाँ 6 का अंतर है तो इसका भी मान 0, यानी 0 जोड़ 0 0 हो जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और बनाते हैं। बोल रहा है कि x पर पावर 36 प्लस x पर पावर कितना, चलिए 24 प्लस x पर पावर 12, तो यहाँ देखिए 6 तो अंतर नहीं है, तो इसका मान बताइए। तो देखिए हम जानते हैं कि x + 1 तो x बराबर √3 है तो x पर पावर 6 बराबर -1 रखते हैं, तो -1 रख दीजिए। तो देखिए x पर पावर 6 और 6 6 36 यानी पावर तो सम हो जाएगा, x पर पावर 6 पर पावर 6 यानी पावर सम है, तो माइनस इसका मान रखिएगा -1 पर पावर सम क्या हो जाएगा +1, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। x पर पावर 24 है तो 6 चौक 24 यानी इसका भी मान सम में आएगा तो +1, 6 दूना 12 तो 2 तो सम संख्या, इसका भी मान +1 यानी 1 2 3, यानी इस तरह का इसी का जस्ट उल्टा होता, बस आपका मान रखना होता है, ठीक है। यानी कि बस ये वाला ध्यान में रखना होता है कि x + 1 तो x बराबर √3 है तो x पर पावर 6 बराबर -1, x + 1 तो x बराबर -√3 है तो x पर पावर 6 बराबर +1, ठीक है। चलिए हम प्रश्न कुछ लिखते हैं, आप प्रयास करिएगा हल करने का। चलिए आप बनाने का प्रयास कीजिए, वीडियो को रोक दीजिए और बनाने का प्रयास कीजिए, ठीक है। चलिए इसका पूरा निचोड़ निकाल देते हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न बोल रहा है x² + x + 1 बराबर 0 तो x³ + 1 का मान बताइए। प्रश्न बोल रहा है x + 1 तो x का मान 1 तो इतना का मान बताइए। प्रश्न बोल रहा है x + 1 तो x बराबर पर पावर होल स्क्वायर बराबर 3 है तो इतना का मान बताइए। बोल रहा है x² - x बटे x² - 1 बटे x बराबर 2√3 है तो इतना का मान बताइए। चलिए हम पहले प्रश्न संख्या 1 बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या ए बनाने का हम लोग प्रयास करते हैं। ए नंबर प्रश्न बोल रहा है कि x² + x + 1 बराबर 0। तो सबसे पहले हम प्रयास करेंगे कि किसी भी तरह से x + 1 बटा x में टूट जाए। तो देखिए हम क्या इससे कॉमन कर लें x, देखिए हम x² + 1 + x लिख सकते हैं बराबर 0,
नहीं लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। या फिर इसी को, चलिए एक सेकंड, एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलिए क्या हम इससे एक कॉमन कर सकते हैं? देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ से x कॉमन कर लें, ये दोनों से कॉमन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर x बच जाएगा, अब प्लस इससे x जबरदस्ती कॉमन किया तो बटा x बच जाएगा। अब प्लस x है, अगर इधर ले जाएंगे तो माइनस x बचेगा, देखिए x से x खत्म, तो देखिए x प्लस 1 बटा एक्स बराबर न कुछ है तो माइनस 1 हो गया। यानी हम बताए थे कि x प्लस 1 बटा एक्स बराबर माइनस 1 हो तो x बराबर क्या होता है, एक्स क्यूब बराबर क्या हो जाता है, प्लस 1 हो जाता है। अब बताइए एक्स क्यूब बराबर प्लस 1 है, तो बताइए 1 और जोड़ 1 बराबर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी पहला नंबर आप लोग बहुत आसानी से बस इसी से कॉमन करना रहता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न बोल रहा है, x प्लस 1 का x बराबर 1, तब बताइए प्लस में 1 है तो एक्स क्यूब बराबर माइनस 1 लिख सकते हैं। हम बताए हैं कि 3 का अंतर हो तो इसका मान 0। देखिए ये दोनों का 3 का अंतर है, 3 का अंतर है, इसका मान 0। देखिए 12 में से 9 गया 3, यहाँ देखिए 6 में से 3 गया था 3, 0 प्लस 1 है, तो बताइए 0 जोड़ प्लस 1 था, यानी 1 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए यहाँ बोल रहा है x प्लस 1 बटा एक्स का होल स्क्वायर बराबर 3, तो देखिए स्क्वायर से अगर यहाँ हटाएंगे तो ये तो √3 हो जाएगा। हम बताए हैं कि कभी भी x प्लस 1 का x बराबर √3 हो तो x पर पावर 6 बराबर माइनस 1 होता है। ये भी बताएं जब दोनों का अंतर कभी भी x पर पावर 2 का अंतर कहीं भी लिखल रहे, अगर 6 का अंतर है उसका मान 0, तो देखिए यहाँ x पर पावर 206 है और कितना होगा, x से कटाने लगेगा, तो कटाना ना है पहले, उससे पहले अगर नहीं कट रहा था देखना है 6 का अंतर है कि नहीं, तो देखिए 6 का अंतर है तो इसका मान 0। यहाँ देखिए 90 है, 84 है, 6 का अंतर है 0, इसका मान 0 हो जाएगा। चलिए दोस्त ये भी प्रश्न बहुत ही लाजवाब बोल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बटे एक्स बराबर 2√3 होता है, ठीक है। तो पहले इसको क्या करेंगे, इसको एक बार x से सबको गुना करते हैं, यानी तोड़ देते हैं। पहले एक्स स्क्वायर बटे एक्स लिख सकते हैं, माइनस 1 बटा एक्स लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते आराम से। तो देखिए एक्स से x कट गया अब बटा एक्स, यदि 1 बटा एक्स बचेगा तो यहाँ से लिख सकते हैं एगो एक्स और माइनस 1 बटा एक्स अब बराबर 2√3 है, ठीक है। हम बोले हैं कि कभी भी x माइनस 1 बटा एक्स बराबर रहेगा, देखिए यहाँ पर माइनस दिया हुआ था, ठीक है, हम प्लस लिख दिए हैं, देख लेते हैं। चलिए हाँ यहाँ पर माइनस दिया हुआ, ठीक है, चलिए लिख दिए थे लगातार में। चलिए x माइनस 1 बटा एक्स बराबर अगर a दिया है तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2। तो देखिए 2√3 दिया हुआ, तो 2√3 का होल स्क्वायर प्लस 2, तो 2 दूनी 4 तिया 12, 4 तिया 12 2 14 गुना। अब जानते हैं कि क्यूब दिया हुआ है, माइनस से क्यूब अगर प्लस होता तो कोई दिक्कत ना है, x प्लस 1 का x का मान निकाल लेते हैं a स्क्वायर प्लस 4 से, क्योंकि प्लस है, ठीक है। x प्लस 1 का x निकल गया तो क्यूब में चढ़ जाएंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब यहाँ से क्यूब निकाल सकते हैं, x माइनस 1 का x दिया है और एक्स क्यूब माइनस 1 बटा एक्स क्यूब पूछे तो कुछ नहीं करना है, a क्यूब प्लस 3 है निकाल देंगे। तो देखिए a क्यूब प्लस 3 है, बताइए यहाँ तो 2√3 दिया हुआ है, 2√3 का होल क्यूब बताइए और माइनस 3, a का मान 2√3 दिया हुआ। तब पहले पिछला कर देता है 3√3 गुना 3 यानी 3 दूना 6√3, इसका मान तो निकाल दिए। अब देखिए 2 का क्यूब 8 और √3 का क्यूब 3√3 यानी 8 तिया 24√3, 24√3 और यहाँ से पहले से गुना है 14 से गुना कर दीजिए, ये तो घटाव ना है, यानी 14 गुना 24√3 और माइनस 6√3। अब ध्यान से देखिए चाहेंगे ना तो 14, देखिए 14 गुना 24 कितना, 14 चौक 56 के 6 और 14 दूनी 28 और 5 33 और √3 और माइनस 6√3। जब यहाँ भी √3 यहाँ भी √3 यानी 336√3 में से 6√3 गया तो 300√3 मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तब बताइए इस तरह का प्रश्न में आपको कोई दिक्कत होता है आपको? देखिए अगला जो देखिए इसमें थोड़ा सा वीडियो लंबा ना हो जाए तो थोड़ा सा देखिए, अब देखिए यहाँ से और क्या क्या प्रश्न पूछता है, ध्यान से समझिएगा। प्रश्न रहेगा अगर यहाँ 2x प्रश्न सुनिएगा, 2x प्लस 1 बटा एक्स का मान 3 दिया है, तब बोलेगा 8x क्यू प्लस 1 बटा एक्स क्यू का मान बताइए। यहाँ बोलेगा 3x
प्लस 1/2x बराबर 3 दिया है, तब बोलेगा 9x² प्लस 1/4x² का मान बताइए। ठीक है, तो वही नियम नहीं लगेगा, सब में थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाता है। अगर क्वेश्चन रहेगा, देखिए और क्या क्वेश्चन रहता है, अगर x प्लस 1/x - 2 बराबर 3 दिया है तो पूछेगा x² प्लस 1/x - 2 के होल स्क्वायर बराबर मान बताइए। अगर क्वेश्चन रहेगा x प्लस 2 प्लस 1/x बराबर 5 दिया है तो पूछेगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर, होल क्यू लिख देते हैं, होल क्यू बटे प्लस 1/x³ का मान बताइए। ठीक है, यानी नेक्स्ट प्रश्न जो आएगा इस तरह का आपको कमेंट करके बताना है कि मेरा या आज का सेशन कैसा लगा, और अगला जो पार्ट में होगा चक्रवृद्धि ब्याज का जो भी प्रश्न होगा यहाँ से कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो आपको एक प्यारा वाला अगर अच्छा लगेगा कि इससे कुछ सीखने को मिला है तो आप लोग जरूर एकदम दबा के लाइक ठोकिएगा। और रोज डेली आज जो महामैराथन चलेगा, यानी कि आप पिछला भी वीडियो साइंस का वगैरह जगदेव सर डाल रहे हैं और वहाँ से आप कंप्लीट साइंस का देख सकते हैं। और डेली हम लोग का सेट चलता है ग्रुप डी का, सुबह 7 बजे 7:30 बजे चलता है, और वहाँ हजारों लड़का सेट बनाता है और यहाँ पर सारा नंबर लिखा हुआ रहता है। तो आप जरूर जुड़ें और इस चैनल को, हम भी देखिए स्टूडेंट, अभी स्टूडेंट है तो जरूर स्टूडेंट चैनल को सपोर्ट कीजिए। ठीक है, जय हिंद, नमस्कार।